हैं? दिन ब दिन शिकायतें बढ़ती जा रही हैं और लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। सारा कारोबार झूठ पे चला रहे हैं। अकबर, ओ अकबर। जी चौधरी साहब। अकबर, ये हमारे गांव के लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे और दिन ब दिन मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। कुछ ऐसा सोचो या कुछ ऐसा बताओ कि ये हमारे गांव के लोग झूठ बोलने से बाज आ जाएं। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, इनका क्या करना चाहिए। चौधरी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहूं। हाँ हाँ फरमाओ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। चौधरी साहब, मेरे ज़हन में एक बात है और तरकीब भी अच्छी है। हाँ हाँ जल्दी बताओ। चौधरी साहब, मैं तो कहता हूँ झूठ बोलने वालों को 20,000 रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद होनी चाहिए, फिर ही ये लोग बाज आएंगे। हाँ अकबर, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसा करो, पूरे गांव में जाकर ऐलान कर दो, अगर आज के बाद कोई बंदा झूठ बोलते पकड़ा गया तो उसको 20,000 रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद हो जाएगी। अभी जाकर ऐलान करो। ठीक है चौधरी साहब, मैं भी आता हूँ। गांव वालों, चौधरी साहब का हुक्म है कि जो कोई बंदा गांव में झूठ बोलते पकड़ा गया 20,000 रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद हो जाएगी, लिहाजा झूठ से परहेज करें। चौधरी साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने गांव में ऐलान कर दिया है। शाबाश अकबर। अब हम ऐसा करते हैं, भेष बदल कर पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि गांव वालों ने हमारी बात का अमल भी किया है या नहीं। जी चौधरी ठीक है, जाओ। अकबर, मैं तो चल चल कर थक गया हूँ, कहीं बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। जी चौधरी साहब, मैं भी थक गया हूँ। चलो इसके पास बैठते हैं, आराम भी करते हैं और अपना काम भी। हाँ अकबर, बात तो तेरी ठीक है, चलो। चलो। जी भाई साहब, कैसे आना हुआ? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमने थोड़ी देर आराम करना है और बैठना है। अच्छा भाई साहब, हमारी बात सुनो। जी भाई साहब। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल भाईजान। और आपके पास दौलत कितनी है? 50,000। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? एक। अच्छा भाई साहब, ये सब आप क्यों पूछ रहे हो? बस वैसे ही पूछ रहे थे। चलो अकबर, चलते हैं। अकबर, मुझे इस बंदे पर शक है। मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है। तुम ऐसे करो, गांव में जाके इसकी खबर करो, इसके पास कितनी दौलत है, इसके कितने बच्चे हैं और इसकी कितनी उम्र है। जल्दी पता करो इसका। जी चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। वो बहुत बड़ा झूठा है। 70 साल उसकी उम्र है। वो बहुत बड़ा ताजर है। उसके पास बहुत ज्यादा माल दौलत है और उसके 4 बच्चे हैं। देखा अकबर, मैंने तुम्हें ठीक कहा था। गांव में अभी भी लोग बाज नहीं आए झूठ बोलने से। जाओ, उसको अभी मेरे पास लेकर आओ, जल्दी जाओ। ठीक है चौधरी साहब। ले आए चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, बुलाया आपने? तुम्हारी उम्र कितनी है? 30 साल। और तुम्हारे पास दौलत कितनी है? 50,000। और तुम्हारे बच्चे कितने हैं? एक। देखा चौधरी साहब, ये अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया। इसने एक नहीं बल्कि 3 झूठ बोले हैं। इसे 10 साल नहीं बल्कि 50 साल कैद होनी चाहिए और ढेर सारा जुर्माना। आपकी बात पे इसने बिल्कुल भी अमल नहीं किया। हाँ अकबर,
तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। क्या तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना था? हमने पूरे गांव में ऐलान करवाया था कि जो कोई बंदा झूठ बोलेगा उसको 20 साल कैद और कुछ जुर्माना किया जाएगा। और दो तुमने हमें 3 झूठ बोले हैं। तुमने हमें अपनी उम्र 30 साल बताई और यहाँ तुम्हारी उम्र 70 साल है। तुमने हमें अपनी दौलत 50,000 बताई और यहाँ तुम्हारे पास ढेर सारी दौलत है और तुम एक बहुत बड़े ताजर हो। तुमने हमें अपना एक बेटा बताया और यहाँ पर तुम्हारे 4 बच्चे हैं। बताओ तुमने क्यों झूठ बोला और हमारी बात पर अमल क्यों नहीं किया? नहीं चौधरी साहब, मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ चौधरी साहब, मेरी 70 साल ही उम्र है। मैंने 30 साल ईमानदारी से गुजारी है और मैं उसे ही अपनी उम्र समझता हूँ। और चौधरी साहब, मैं बहुत बड़ा ताजर हूँ और मेरे पास बहुत दौलत है। मैंने 50,000 मस्जिद को दिया है और मैं उसे ही अपनी दौलत समझता हूँ। चौधरी साहब, मेरे 4 ही बेटे हैं, जिनमें से 3 नाफरमान है और 1 फर्माबरदार है और मैं अपना उसे ही बेटा समझता हूँ। इसमें चौधरी साहब आप ही बताओ, मैंने कौन सा झूठ बोला है? हाँ अकबर, बात तो इसकी बिल्कुल ठीक है। हम अपना जुर्माने का और कैद का फैसला वापस लेते हैं। चलो अकबर, इसे घर तक बाहिफाजत छोड़ कर आते हैं।